कभी इस बारे में सोचा है? आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं और अपने चारों ओर देखते हैं। लोग हैं, वो खुश हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी अदृश्य पावर सोर्स से जुड़े हुए हैं और लगातार चार्ज हो रहे हैं। और जैसे जैसे शाम ढलती है, उनकी एनर्जी और बढ़ती जाती है। और फिर एक तरफ आप हैं, शायद किसी कोने में खड़े हुए, और हर गुजरते पल के साथ आपको महसूस होता है कि आपके अंदर की एनर्जी कम होती जा रही है। जैसे किसी ने आपकी सोशल बैटरी का स्विच ऑफ कर दिया हो और वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ड्रेन हो रही है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, आप में कोई कमी नहीं है। ये जो आप महसूस कर रहे हैं, ये कोई डिज़ाइन फ्लॉ नहीं है। आपकी बनावट, आपकी वायरिंग ही अलग है। ये तो वैसी बात हो गई कि कुछ फूल धूप में खिलते हैं और कुछ छाँव में। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो छाँव में खिलते हैं वो किसी भी तरह से कम है। बिल्कुल नहीं। तो इस फर्क को समझने के लिए चलिए एक फ्रेमवर्क देखते हैं। मान लीजिए कि सामाजिक माहौल में लोग दो तरह के रोल निभाते हैं। एक होते हैं ब्रॉडकास्टर्स और दूसरे होते हैं रिसीवर्स। अच्छा, तो ये ब्रॉडकास्टर्स और रिसीवर्स हैं क्या? देखिए, ब्रॉडकास्टर वो इंसान है जो कमरे के बीच में खड़ा है, अपनी बातें सुना रहा है, और लोग जब हंसते हैं तो उसकी एनर्जी और बढ़ जाती है। वो अपनी एनर्जी बाहर की तरफ फेंकता है। वहीं दूसरी ओर रिसीवर है। वो शायद चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो सिर्फ देख या सुन नहीं रहा। वो एक स्पंज की तरह है जो हर चीज को सोख रहा है। लोगों के चेहरे के भाव, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, यहाँ तक कि हवा में जो टेंशन है उसे भी। एक तरह से वो पूरे कमरे का इमोशनल डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। और यही समझना जरूरी है। एक रिसीवर के लिए किसी सोशल गैदरिंग में होना आराम करना नहीं, बल्कि एक काम करने जैसा है। एक ऐसा काम जो दिखाई नहीं देता, पर आपका नर्वस सिस्टम उस वक्त ओवरटाइम कर रहा होता है। इस बात को इस एनालॉजी से बेहतर नहीं समझा जा सकता। ब्रॉडकास्टर नदी के किनारे खड़ा होकर नज़ारे का मजा ले रहा है, पर आप उस नदी में तैर रहे हैं। आपको पानी की हर लहर, हर हलचल, तापमान का हर बदलाव महसूस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप थकेंगे ही। भले ही बाहर से किसी को ये काम न लगे, पर आपने सच में मेहनत की है। तो ये काम है क्या आखिर? ये है सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग। आपका दिमाग लोगों की आवाज़ के हल्के से उतार चढ़ाव को, उनके चेहरे पर आने जाने वाले छोटे छोटे भावों को और लोगों के बीच के इमोशनल करंट्स को लगातार पढ़ रहा है। ये इतना सारा डेटा प्रोसेस करने में ज़बरदस्त एनर्जी लगती है। इस थकावट की एक और बहुत बड़ी वजह है, और वो है दिखावा। ज्यादातर सोशल गैदरिंग्स में लोग अपना असली चेहरा छिपाकर एक सोशल मास्क पहनकर आते हैं। और एक रिसीवर होने के नाते आप इस फर्क को फौरन पकड़ लेते हैं। आपको वो जबरदस्ती की हंसी, वो पोलाइट झूठ और वो सतही बातें साफ नजर आती हैं। तो ये एक साथ दो काम करने जैसा है। आप उस बातचीत का हिस्सा भी हैं, और साथ ही साथ आप एक दर्शक की तरह उस पूरे नाटक को देख भी रहे हैं। और ये जो दिमागी कसरत है ना, ये बहुत थका देती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या हो अगर ये कोई समस्या हो ही ना? क्या हो अगर ये असल में गिफ्ट हो? चलिए इस संवेदनशीलता को एक अलग नज़र से देखते हैं, एक ताकत के रूप में। समझने वाली बात यह है कि आप एक्सट्रोवर्ट्स का कोई कमतर वर्जन नहीं है। आप एक ऑर्केस्ट्रा में एक अलग वाद्य यंत्र हैं, जो एक अलग धुन बजा रहा है। और एक बेहतरीन सिम्फनी के लिए वायलिन भी ज़रूरी है, और ड्रम भी। हो सकता है कि समाज उस इंसान को ज्यादा महत्व दे जो पार्टी की जान है, पर जरा सोचिए, अगर दुनिया में हर कोई ब्रॉडकास्टर होता तो क्या होता? गहरा चिंतन कौन करता? वो कला, साहित्य और वैज्ञानिक खोजें कौन करता जिनके लिए अकेले बैठकर घंटों तक ध्यान लगाने की जरूरत होती है? वैसे, अगर आपको यह नजरिया पसंद आ रहा है तो इस विश्लेषण को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे और भी आइडियाज एक्सप्लोर करते रहें। तो अब जब हम इस प्रकृति को समझ गए हैं, तो सवाल उठता है कि अपनी एनर्जी को बचाया कैसे जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। अपनी प्रकृति से लड़ने की बजाय उसकी इज्जत करें। किसी पार्टी से जल्दी निकलना है तो निकल जाइए, बिना किसी गिल्ट के। हर किसी से बात करने की कोशिश करने की बजाय एक या दो ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनसे आप एक गहरी, सच्ची बातचीत कर सकें। शोर के बीच में खुद को रिचार्ज करने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेकर बाहर निकलें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ऑर्केस्ट्रा में अपने वाद्य यंत्र की तुलना किसी और से करना बंद कर दें। और जानते हैं इसका सबसे खूबसूरत नतीजा क्या होगा?
जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेंगे जैसे आप हैं, जब आप कुछ और बनने की कोशिश छोड़ देंगे, तब आपकी यही असलियत ऐसे रिश्तों को अपनी ओर खींचेगी जो आपकी एनर्जी को ख़त्म नहीं बल्कि बढ़ाएंगे, जो आपको सच में चार्ज करेंगे। तो अगली बार जब किसी फंक्शन में आपको वो जानी पहचानी थकावट महसूस होने लगे, तो एक बात याद रखिएगा, आप टूटे हुए नहीं हैं। आप एक अलग तरह के वाद्य यंत्र हैं जो एक अलग तरह के संगीत के लिए बने हैं, और इस दुनिया को आपके उस संगीत की भी उतनी ही ज़रूरत है। तो ये सवाल खुद से ज़रूर पूछिए, क्या हो अगर ये संवेदनशीलता कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि एक भूली हुई ताकत हो?